नमस्कार दोस्तों कहते हैं ना, मुंह से बोले हुए शब्द पर कोई यकीन नहीं करता। ये जनता कानून की तरह अंधी होती है। जब तक आप एविडेंस के तौर पर सबूत नहीं रखोगे इनके सामने, तो ये किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती हैं। दोस्तों, आज यही हुआ। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का और मोदी सरकार के जो चुनाव जीतने की जो रणनीति थी, वो जनता के सामने राहुल गांधी ने उनका पर्दाफाश कर दिया है। अब दोस्तों, यकीन करो या ना करो, ये तो जनता पर निर्भर है कि इस तरह से राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयोग कैसे वोटों की चोरी करता था। दोस्तों, राहुल गांधी ने कैसे एक लिस्ट के साथ बहुत बड़ा बंडल आपके सामने रख दिया। दोस्तों, ये कर्नाटका की एक विधानसभा से राहुल गांधी ने इस सीटों का खुलासा किया है कि मोदी सरकार किस प्रकार जब चुनाव होते हैं तो वोटों में धांधली करती हैं। दोस्तों, यहाँ तक राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि अगर मैंने गलत सबूत पेश किए हैं तो इलेक्शन कमीशन डिजिटल वोटर लिस्ट मुझे दे दे। ये मुझे क्यों नहीं बताती? क्यों इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल वोटर लिस्ट को नष्ट कर दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने यहाँ तक बता दिया है कि खुद चुनाव आयोग इस तरह की धांधली में साथ देता है मोदी गवर्नमेंट का। राहुल गांधी ने पहले भी बता दिया था कि मैं ऐसा भांडा फोड़ूंगा इन सरकार का कि इनकी पैरों तले जमीन सिरक जाएगी। दोस्तों, यही हुआ। वाकई में 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसका दी है। अब उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रही सरकार की। तो ये सच है कि मोदी गवर्नमेंट इस तरह की चुनाव में धांधली करती है। दोस्तों, मोदी सरकार ने किस प्रकार हमारे भारत देश के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। वे महान व्यक्ति जो हमारे देश में लोकतंत्र लाने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दिया था, उसी लोकतंत्र को आज मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। जनता ये क्यों नहीं जानती कि ये इस प्रकार के घोटाले खुलेआम लोगों के सामने होते रहे हैं, फिर भी जनता चुप है। आखिर क्यों चुप? कब तक चुप रहेगी? क्या हमारे देश में जब इस प्रकार के तानाशाह आ जाएंगे तब इनके सामने आवाज उठाएंगी, जब ये जनता उनके सामने आवाज उठाने के लायक नहीं बचेंगे? आप मानो या ना मानो, अगर राहुल गांधी ने इस तरह के कठोर सबूत पेश किए हैं सरकार के सामने, तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, एक बंदे का अपने स्थान से 4 अलग अलग स्थानों पर वोटर लिस्ट में नाम कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये किस तरह का घोटाला किया है इन सरकार ने? एक बंदा अपने एक स्थान से 4 स्थानों तक जाकर वोट कर सकता है। वोटों की यही धांधली की है इस बीजेपी सरकार ने। अब चुनाव आयोग कमीशन अब चुप क्यों है इस तरह की घोटाले में? क्योंकि उन्हीं का तो साथ होता है। दोस्तों, हमारी न्यायपालिका भी अब कहाँ गई? दोस्तों, इस तरह की घोटालेबाजी चुनाव आयोग द्वारा करवाई जाए तो अब हमारा देश कहाँ लोकतंत्र हुआ? क्योंकि इस तरह की जो हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमारे देश की जो एक रीढ़ की हड्डी है, अगर वही कमजोर पड़ जाए तो हम किसके सामने आवाज उठाएं? दोस्तों, देश की जनता के साथ यही उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये लोग कुछ करेंगे तो इस सरकार के सत्ता में बैठे तानाशाह लोग इस प्रकार की घोटालेबाजी बंद कर सकते हैं। मैं बताऊंगा किस तरह से राहुल गांधी ने इस सरकार के घोटालेबाजी से जीतने के क्या क्या हथकंडे अपनाए, वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह मोदी 25 सीटों पर पीएम है। अगर चुनाव आयोग ये 25 सीटें डिजिटल रूप से नष्ट नहीं करता तो ये मुझे डिजिटल डेटा दे दें, मोदी आज ही पीएम नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। 33,692 बुजुर्गों के वोटर लिस्ट में नाम। दोस्तों, अब सोचिए, जो बंदे 60 से 80 साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद भी इस सरकार ने वोटर लिस्ट में फर्स्ट बार मरे हुए बुजुर्गों के नाम डाल दिए। अब दोस्तों, होता तो यही है कि 18 साल के बाद कोई उम्र क्रॉस कर सकता है तो उसके बाद वो वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ सकता है। तो लेकिन बुजुर्गों के 80 से ऊपर के साल फर्स्ट बार वोटर लिस्ट में नाम देखने को मिले। इस प्रकार के उन्होंने घोटालेबाजी। इनकी एज भी है 98, 96, 95, 89, 89, 88, 72, 67, 57। यहाँ पे इस पूरे पैक में
18 से 6 महीने की राहुल और उनके नेताओं की कड़ी मेहनत के बाद देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने 7 फीट ऊंचा ये किस प्रकार की इमारत खड़ी कर दी है। ये चुनाव आयोग की फेक लिस्ट है। वाह, क्या महान काम किया है इन चुनाव आयोग ने। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। शाम 5 बजते ही चुनाव आयोग ने बीजेपी के वोट अचानक बढ़ा दिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने बोला कि शाम 5 बजे तो इतने वोट पड़े ही नहीं, अगर पड़े तो मुझे इसकी डिजिटल लिस्ट दे दे। लेकिन नहीं, डिजिटल लिस्ट तो चुनाव आयोग ने नष्ट कर दी। उन्होंने एक महादेवपुरा विधानसभा सीट पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोटों की धांधली किस प्रकार करी है, उनका पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी ने ये 5 तरीके बताए हैं वोट चोरी करने के तरीके। फर्स्ट, पहला है डुप्लीकेट वोटर। 11,965 डुप्लीकेट्स वोटर, यानी एक बंदा अपने स्थान से वोट देता है तो वही दूसरे स्थान पर जाकर अपने वोट दे सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि एक बंदा एक स्थान से 3 स्थानों यानी 4 स्थानों तक अपना वोटर लिस्ट में नाम रखवाता है। पर दोस्तों, ये नाम के साथ पता चेंज कर दिया, उसका एड्रेस चेंज कर दिया। जब इन एड्रेस पर पहुंचे तो उन्हें कोई भी इस प्रकार के एड्रेस और इस प्रकार के बंदे का नाम वहां देखने को नहीं मिला, वहां पर कोई नहीं था। फेक इनवैलिड एड्रेस 40,009, फर्जी और अमान्य पत्ते वाले मतदान। दोस्तों देखिए किस प्रकार एक बंदे का नाम जोड़कर किसी अलग स्थान पर उसका एड्रेस चेंज कर दिया जाता है, उसका पत्ता चेंज कर दिया जाता है, बाप का नाम चेंज कर दिया जाता है, लेकिन बंदा वही सेम रहता है, वही शक्ल रहती है। इस प्रकार के घोटाले इस सरकार ने किए हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर। बल्क वोटर्स एंड सिंगल एड्रेस 10,452, एक पत्ते वाले मतदान। देखिए दोस्तों कैसी कैसी हरकतें करता है चुनाव। चौथा है इनवैलिड फोटोज 4,132, यानी फर्जी फोटो वाले मतदान। वाह, बड़ा काम किया है हमारी सरकार ने और हमारे चुनाव आयोग ने। एक बंदे का फेक फोटो चिपका कर उसी प्रकार का नाम सेम एड्रेस डाल दिया जाता है। वाह। 5वां है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 33,692, यानी अगर कहा जाए तो फॉर्म 6 का इन लोगों ने दुरुपयोग किया है। दोस्तों किस प्रकार राहुल गांधी ने ये 5 टाइप के लिस्ट आपके सामने रखी है कि किस प्रकार मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर किस प्रकार की वोटों में धांधली की। आप देख सकते हो, आपके सामने है ये एविडेंस। एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सवाल उठाया कि श्री गांधी के ये आंकड़े लगातार बदल क्यों रहे हैं। नहीं हुआ है महाराष्ट्र में और किसी भी जगह पर देश में वोट चोरी नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है। और दोस्तों देख लो, जब एविडेंस और सबूत के तौर पर इनके लोगों के सामने आते हैं तो इनके लोगों का दिमाग हिल जाता है। किस प्रकार के बयान करते हैं ये लोग। जब राहुल गांधी ने इतने कड़े एविडेंस इनके सामने लाकर रख दिए हैं तो ये इन लोगों ने इतना बड़ा महान कार्य काम किया है, तो ये महान कामकारी से अपना मुंह छिपा रहे हैं। क्यों छिपा रहे हैं मुंह? क्या अब तुम एक लोकतंत्र देश में नहीं रहते हो कि इस प्रकार की हरकतें करते हो? चुनाव को इस प्रकार से सजाया गया है कि वोट चोरी करने में आसानी हो। अब दोस्तों एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कुछ और ही कहते हैं और जो रिजल्ट है वो सामने किसी और प्रकार से निकल आता है। भाजपा द्वारा यह माहौल बनाया जाता है कि हमने इस प्रकार जीता, लाडली बहना, ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा। अब दोस्तों देखिए किस तरह की एजेंडे अपनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। चुनाव आयोग आखिर बहाने क्यों मारता है? को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ जब दैनिक जागरण के एक संजय मिश्रा एक रिपोर्टर ने राहुल गांधी से ये पूछा कि अगर आप इस प्रकार के एविडेंस अगर सत्ता के विरुद्ध आप उठाते हो तो क्या वे आप पर काउंटर हमला नहीं करते? तो दोस्तों राहुल गांधी ने ये बोला कि अगर मेरे पास सत्य के साथ प्रमाण सबूत है, अगर मैंने ये गलत जो है तरीका पेश किया है तो वो मेरे सामने आए और मेरा सामना करे। संजय मिश्रा, दैनिक जागरण। अप्रोच रहा है कि कई दशकों से देखा गया है कि जब राजनीतिक पार्टियां अपनी चिंता सवाल चुनाव को लेकर उठाती हैं, चुनाव में अनियमितता कर रहा
जब आप सवाल उठाते हैं तो आप पे काउंटर अटैक होता नहीं। rather than addressing it. नहीं, see, notice one thing. They don't attack me. They're very scared to attack me. They've not taken any action against me because they know that I'm talking the truth here. तो दोस्तों, जो देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है वो खुद देश का राजा बनना चाहता है। हमारा देश लोकतंत्र है, आप एक लोकतंत्र में रहते हो, आप अपने हक के लिए सरकार से सवाल उठा सकते हो। अगर दोस्तों आप सरकार के कार्य से संतुष्ट नहीं हो तो आप उस सरकार को बदल सकते हो, आपके पास मत करने का अधिकार। दोस्तों, हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति होगी है कि हमारे देश की बड़ी बड़ी जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डियां हैं, जो हमारे देश को मजबूती प्रदान करती हैं, और वही आज इस प्रकार के घोटाला में शामिल हो जाए तो दोस्तों सोचिए हमारे देश के लोकतंत्र का क्या हाल हुआ होगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप इस प्रकार के मुद्दों पर सवाल उठाएं, सरकार से सवाल पूछें कि आपने ये क्यों किया। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।